दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत का लगातार बढ़ता डिफेंस कॉपरेशन और एक के बाद एक भारत द्वारा फ्रांस को दिए जा रहे करोड़ों डॉलर के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका की तरफ से भारत की इंजन डील हथियाने के लिए तेजी दिखानी शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत अगले महीने जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ एक नई $1 मिलियन डील को सील करने के लिए काफी महत्वपूर्ण कारनामा करने जा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बड़ी डील जनरल इलेक्ट्रिक को ही दे। दरअसल अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले महीने जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल भारत का दौरा करेंगे, जिसमें वे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए भारत द्वारा खरीदे जाने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन की डील के लिए डिस्कशन को एडवांस स्टेज पर लेकर जाएंगे, ताकि भारत और अमेरिका इस डील के सभी टर्म एंड कंडीशन को सही तरह से डिस्कस कर सके, ताकि अगले कुछ महीनों में इस डील को साइन किया जाए। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक भारत को न कि सिर्फ अपने GE F414 INS-6 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर कर रहा, बल्कि वह भारत को इस इंजन की इन हाउस रिपेयर एंड ओवरहॉल कैपेबिलिटी देने के लिए भी तैयार है, जिससे भारत इन इंजनों को खरीदने के बाद देश के अंदर ही स्वदेशी रूप से रिपेयर और ओवरहॉल कर सकेगा, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर भारत को यह क्षमता नहीं मिलती तो हमें इन इंजनों के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता, जो कि हमारी कॉम्बैट रेडीनेस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था। लेकिन अब जब से अमेरिका ने फ्रांस और भारत के बीच लगातार बढ़ती रक्षा साझेदारी को देखा है, तब से अमेरिका ये बात समझ गया है कि अगर उन्होंने भारत के साथ इंजन डील करने में तेजी नहीं दिखाई तो अगले कुछ ही महीनों में भारत फ्रांस के साथ इंजनों को लेकर भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों की साझेदारी पहले के मुकाबले काफी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं ऐसे में इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि अगर फ्रांस भारत को अमेरिका से अच्छी इंजन डील ऑफर करे, जिसमें भारत को इंजन की IPR भी मिल रही हो, जो कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक का पत्ता साफ कर देता। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों द्वारा अगले महीने भारत दौरा करना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे दोनों देश इस इंजन को लेकर तेजी से बातचीत कर सकेंगे और भारत को इन इंजनों की सप्लाई जल्दी की जा सकेगी, जो कि हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर अमेरिका के जिस इंजन को लेकर बात हो रही है, यानी कि GE F414 INS-6 इंजन, उसका इस्तेमाल हम काफी बड़े पैमाने पर करेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल भारत अपने 3 अलग अलग फाइटर जेट में करेगा, यानी कि तेजस Mark II, TED-BF और MK। सिर्फ शुरुआती दौर में ही भारत ऐसे 150 से भी ज्यादा इंजनों को मैन्युफैक्चर करेगा, जिन्हें हम सबसे पहले तेजस Mark II फाइटर विमानों में इंटीग्रेट करेंगे, जो न कि सिर्फ इस इंजन की क्षमता को फुल पोटेंशियल तक ले जाएंगे, बल्कि इनका असली टेस्ट भी इन्हीं फाइटर विमानों पर होगा, जिसके बाद ही हम इन इंजन का इंटीग्रेशन अपने TED-BF और MK फाइटर जेट्स प्रोग्राम में करेंगे, जो कि हमारे लिए इन प्रोजेक्ट की सफलता दर को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही हमें यह बात भी जाननी चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन अपनी श्रेणी के सबसे एडवांस और भरोसेमंद इंजन हैं, जिन्हें काफी बड़े पैमाने पर पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं इन्होंने अपनी क्षमता हर तरह के इलाकों में साबित करके दिखाई है। साथ ही इस इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसके अंदर FADEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि इस इंजन को ऑपरेट करना और भी ज्यादा आसान बना देता है। लेकिन अब ये देखना काफी रोचक होगा कि अब इस डील को लेकर क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारतीय सेना देश की सुरक्षा करने में तो सबसे आगे रहती है, लेकिन अब भारतीय सेना पर्यावरण को बचाने में भी तेजी से आगे रही है, जिसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि भारतीय सेना अब भारत द्वारा 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने की योजना को सफल बनाने के लिए एक काफी बड़ा योगदान देने की योजना बना रही है, जो कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे भारतीय सेना अब खुद में मॉडर्न बदलाव करने के लिए उत्सुक है और तेजी से काम कर रही है। दरअसल भारतीय सेना ने यह फैसला लिया है कि हम भविष्य में डीजल इंजन ट्रक के बजाय हाइड्रोजन इंजन ट्रक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंटरनल कंबशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रक के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे, और इन हाइड्रोजन इंजन में हम उन परेशानियों को भी सुलझा सकेंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं सुलझा सकते, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा मांगे जाने वाला सबसे बड़ा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे रिमोट लोकेशन पर डेवलप करना संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि सेना के कामों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक का इस्तेमाल करना कुछ खास मतलब नहीं बनाता। लेकिन अगर इसके बजाय हम हाइड्रोजन इंजन ट्रक का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इंजन को भविष्य में हम काफी बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को बड़ी ही आसानी से पेट्रोल और डीजल की तरह ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसीलिए हमें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि कुछ सेलेक्टेड यूनिट और फॉर्मेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत भविष्य में भारतीय सेना चरणबद्ध तरीके से अपने पास मौजूद 25% लाइट व्हीकल, 38% बसेस और 48% मोटर व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकलों से रिप्लेस करेगा, जिन्हें देश के अंदरूनी और थोड़े शहरी इलाकों में ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड लोकेशन के लिए हमें हाइड्रोजन ट्रक की जरूरत है, जिस पर देश की पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, भारत की इस पहल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को
को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।